Now, p-type semiconductor and n-type semiconductor we have already studied. p-type कैसे बनता है? ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में, या n-type कैसे बनता है? सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में चार्ज इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऐसी कोई इम्प्योरिटी डाल दें जिससे मेजॉरिटी चार्ज करियर इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ऐसी इम्प्योरिटी कौन सी होगी? पेंटावैलेंट, मतलब फॉस्फोरस, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या क्रिएशन करेंगे? देखिए ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएशन कर रहे हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन में से एक बाहर आ जाएगा, ये एक्सेस हो जाएगा, और ऐसे ही हर जगह एक्सेस होगा। तो समझिए हर जगह मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? होल्स होंगे, क्योंकि होल्स छोटे रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। कैसा सेमीकंडक्टर हो गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑलरेडी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्यादा एफिशिएंट होगा। ना इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कैसी कही जाएगी? डोनर इम्प्योरिटी। सोचिए ना, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, तो क्या हुआ? डोनर इम्प्योरिटी। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट टाइप ऑफ द इम्प्योरिटी इज यूज्ड इन द एन टाइप, तो डोनर इम्प्योरिटी। जो यहां पर फर्मी लेवल होगा वो थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा। क्या होगा? डोनर एनर्जी लेवल, या जिसे कहेंगे कि हाईएस्ट लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलता है। अभी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि वो लेवल, हाईएस्ट वो लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है इजिली, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? डोनर लेवल। ऐसे लेवल को क्या बोलेंगे हम? डोनर लेवल। तो वो डोनर लेवल थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा, किसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। यहीं पर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि ये सिलिकॉन है, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है? सिलिकॉन। और यहां पर हमारे पास सिलिकॉन के बाद आ जाता है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, मान लीजिए एल्यूमिनियम, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन है, जब इसके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे तो देखिए अभी भी 7 है। क्लोरीन की तरीके से डेफिशिएंसी क्रिएट है। यहां क्या है? डेफिशिएंसी इन इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी इन इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है। इसको क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होती है उस पोर्शन को बोलते हैं होल्स या पॉजिटिव चार्ज। तो यहां मेजॉरिटी चार्ज करियर क्या होंगे? होल्स होंगे। और यहां माइनॉरिटी चार्ज करियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। होल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिविटी होल्स की थोड़ी सी कम होगी, स्लाइटली लेस होगी, इसलिए ये इतना अच्छा सेमीकंडक्टर नहीं माना जाएगा जितना एन टाइप माना जाता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इंप्योरिटी कैसी होगी? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। क्यों? वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, इसलिए। और इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो नीचे खिसक जाएगा। याद रखिएगा, एन टाइप का जो एनर्जी लेवल है, जो फर्मी लेवल है, हाईएस्ट लेवल जहां तक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, वो ऊपर आ जाएगा और इसका नीचे खिसक जाएगा। तो ये पॉइंट्स, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। आप जब भी बोर्ड में एग्जाम देना तो इन पॉइंट्स को लिख दीजिए। देखिए पॉइंट्स में लिखना सीखिए। पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ेगा, किसी के पास इतना समय नहीं है कि पैराग्राफ पढ़े आपका। पॉइंट्स पढ़िए, पॉइंट्स बनाइए, और पॉइंट्स के साथ साथ डायग्राम बनाइए। इसी में अब अगर हम कहते हैं आपसे कि हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया। क्या कर दिया? सैंडविच कर दिया। तो जैसे ही इनको सैंडविच कर दिया तो यहां पर क्या होगा? एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगी। एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। कैसी? डिप्लीशन लेयर। सोचिए ना, जरा कंसिडर करिए इस चीज को, इस सिचुएशन को कंसिडर करिए। हमने कहा कि मान लीजिए ये एन टाइप और पी टाइप की बाउंड्री है। तो सोचिए जरा, दिल्ली मेट्रो में जब आप खड़े होते हैं तो क्या होता है? मेट्रो का गेट खुलता है, अंदर जाने वाले अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बाहर आने वाले बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है? धक्का मुक्की होती है। तो सबसे ज्यादा क्राउडेड पोजीशन कहां होती है? सबसे ज्यादा क्राउडेड पोजीशन गेट पर हो जाती है।
इसीलिए सबसे ज्यादा क्राउडेड पोजीशन यहां पर हो, तो इसे क्या बोलेंगे हम, डिप्लीशन रीजन बोलेंगे। और यहां पर जो ट्रैफिक होगा उसका स्पीड कम हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, है ना, उसका स्पीड कैसा हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, इसीलिए उसे हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन। और इसे क्या बोलेंगे हम, डायोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायोड। ना तो डिप्लीशन रीजन का यहां देख लीजिए डेफिनेशन क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ अ डिफरेंसेस। जैसे इन्होंने कहा कि ये वाला रीजन जो है वो डिप्लीशन रीजन है। यहाँ पॉजिटिव पी टाइप में ये इलेक्ट्रॉन घुसने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव में ये होल्स घुसने की कोशिश करेंगे, तो इतना बड़ा ट्रैफिक जैम लग जाएगा कि जो ये होगा इसे बोलेंगे डिप्लीशन रीजन। और यहां पर जो करंट ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, डिफ्यूजन करंट ट्रांसफर होगा। कौन सा करंट ट्रांसफर होगा, डिफ्यूजन करंट ट्रांसफर होगा। ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये डायग्राम आप बना सकते हैं। अच्छा, इसकी थिकनेस कितनी होगी, 1 माइक्रोन के बराबर होगी। डिप्लीशन रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस टाइप के पॉइंट्स आप लिखेंगे ना, देखिए कैसे बुलेट्स में लिखा हुआ है, ये बुलेट्स में लिखना, डायग्राम बनाइए, बुलेट्स में लिखिए। द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन 1 माइक्रोन 10 टू द पावर -6। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन 1 अपॉन डोपिंग, मतलब जितना ज्यादा डोपिंग होगा उतना ज्यादा डिप्लीशन रीजन होगा। कैसे होगा, अरे भाई डोपिंग होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएगा, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, डिप्लीशन रीजन और ज्यादा ब्रॉड होता चला जाएगा। ठीक है, डिप्लीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब सोचिए, मान लीजिए ट्रैफिक जैम लगा और वहीं पर लाठीचार्ज कर दे पुलिस, टेम्परेचर बढ़ा दे, तो क्या होगा, और ज्यादा भगदड़ मच जाएगा ना, और ज्यादा भीड़ इधर उधर भागेगा ना। तो ये कंडीशन क्या होगा, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द पीएन जंक्शन डायोड इज इक्विवेलेंट टू द कैपेसिटर इन विच डिप्लीशन रीजन एक्ट एज अ डाइलेक्ट्रिक। अब आपने कैपेसिटर पढ़ा है, तो डिप्लीशन रीजन को इन्होंने डायलेक्ट्रिक से कंपेयर कर दिया। कहने की जो डिप्लीशन रीजन पे बैरियर बनता है, इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस पीएन जंक्शन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ना, किसकी वजह से, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा, उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल बैरियर। जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट। पॉइंट्स में लिखेंगे, बुलेट्स में लिखेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखिए, डायग्राम और बुलेट्स में पॉइंट्स में लिखना।